किसी भी मोर्चे के अंदर चले जाओ, महिला मोर्चे के लिए चले जाओ, हर मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष व महामंत्री सब इस्तीफे दे रहे हैं। बजट सिंह जी के पास मैंने लिस्ट देखी तो उसमें मेरा नाम नहीं, वे अन्य बीजेपी वालों का नाम भी नहीं था। ओनली जो बीजेपी के साथ घूमते थे उनका नाम नहीं था। तो उन लोगों की जमीर कुछ टिकी हुई नहीं है। अगर टिकी हुई होती तो मेरी तरह खुल के विरोध करो ना। 8 साल एमिनेट पर्सन रहा, किसी भाई की मैंने चाय नहीं पी। 10 साल से गर्मिश कमेटी मेंबर हूँ। 2 साल में डिप्टी चेयरमैन रहा और अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष 8 साल से हूँ रहा, और अब मैं प्रदेश में महामंत्री 1.5 साल से और जिला संयोजक 2 साल रहा हूँ। मेरे को किसी से कोई नहीं कह सकता कि कोई दागिल हो। जो दागिल है वो रहेंगे और जो बिना दागिल है वो जा रहे हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी। आदमपुर हल्के की बात करूं, बड़ा झटका लगा है बीजेपी को। कैसे? बीजेपी की पदाधिकारी लगातार छोड़ते जा रहे हैं। जैसे हरियाणा में टिकट बैठती है, निराशा छा जाती है, चाहे वो बिजली मंत्री हो, चाहे कई एमएलए हो। मौके के एमएलए थे, टिकट नहीं मिली, नाराज हो गए, पार्टी को छोड़ रहे हैं। कुछ एमएलए पार्टी कांग्रेस ज्वाइन कर गए। कुछ एमएलए कहते हैं कि भाई हमें निर्दलीय लड़ना है, हम नहीं चाहते बीजेपी का साथ, हमारी टिकट ही काट दी। और हमारे साथ मौजूद है, आज आदमपुर की बात करूं, बड़ा पद था मगर अनदेखी की गई, मान सम्मान नहीं हुआ कहते हैं, और पार्टी को आज इस्तीफा दे रहे हैं, अपने पदों को छोड़ रहे हैं। आखिर मामला क्या कुछ है? क्यों ये नाराजगी हुई? एक तरफ कहते हैं बीजेपी हमारा परिवार है, आदमपुर हमारा परिवार है, मगर ये परिवार के लोग ही नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। कारण क्या कुछ हुआ? हमारे साथ मौजूद है सुभाष जैन जी, इनसे पूछेंगे ऐसी कौन सी नाराजगी हो गई कि एकदम से पार्टी छोड़ दी। क्योंकि मौके के जो एमएलए है, टिकट मिली भव्य बिश्नोई को, इनको पार्टी छोड़ते झटका लग जाएगा कि जैसे ही मुझे टिकट मिली लोग पार्टी छोड़ रहे हैं। सुभाष जी नमस्कार। नमस्कार राहुल जी। पूछूंगा ऐसा झटका क्यों, एकदम से पार्टी छोड़ दी? भैया मैं तो कई दिन से मन बनाया बैठा था, 29/5/2024 को ही पार्टी छोड़ने वाला था, परंतु उच्च जो हमारे अधिकारी लोग हैं उन्होंने कहा इस बात की हम अनदेखी हुई है, बात करेंगे। तो उन लोगों ने अभी तक मेरी ख्याल डिसीजन ही नहीं लिया, क्योंकि 1-1 शो है, वो कुलदीप बिश्नोई जी के दबाव में है। तो वो जब समझौता कैसे करेंगे? जब वो समझौता नहीं करेंगे तो हम लोग इसमें रह के क्या करेंगे? सबसे पहले आप बताते हैं 29 तारीख का जिक्र करते हैं, तो थोड़ा खुल के बताएं 29 तारीख को क्या हो गया ऐसा जो सुभाष जैन नाराज हो गया और भव्य बिश्नोई को टिकट मिलते ही कहते हैं हरियाणा के सभी जो कैंडिडेट जितने भी हैं जिनको टिकट नहीं मिली वो नाराज होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। आपकी तो टिकट का भी रोड़ा नहीं था, आप क्यों छोड़ रहे हैं? मेरा रोड़ा खुद का नहीं है, मेरे मोर्चे का भी तो रोड़ा है। मैं प्रदेश के अंदर महामंत्री हूँ, हमारे मोर्चे की अनदेखी हुई है। जैसे किसान मोर्चे की लगा लो, आप एससी मोर्चे की लगा लो, किसी भी मोर्चे के अंदर चले जाओ, महिला मोर्चे के लिए चले जाओ, हर मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष व महामंत्री सब इस्तीफे दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? आज तक कभी इतना बड़ी बगावत सुनी? 67 में से 38 कैंडिडेटों ने इस्तीफा दिया। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कारण है इसका? क्या मामला लगता है? ये विधायक की बात करूं आदमपुर की, तो आदमपुर के पूरे हरियाणा के लोग छोड़ रहे हैं। बिजली मंत्री को टिकट नहीं मिली, वो भी छोड़ रहे हैं, वो कहते हैं हम निर्दलीय लड़ेंगे। भैया आजकल क्या है, सबसे बड़ी बात है कि एक जो विधायक होता है उसकी सपोर्ट करो, उसके आगे पीछे घूमो, उसी के साथ घूमो, उसके साथ फोटो खिंचाओ, उसी की वैल्यू है। जो दरी बिछाने वाले वर्कर थे 14 से 19, 96 से 2001, वो उनकी आज कोई वैल्यू नहीं है, वो अपने घर रहो। अच्छा, तो आप जो 29 तारीख का जिक्र करते हैं, आप कह रहे थे कि मुझे स्टेज पे नहीं चढ़ाया, वो क्या मामला था? 29/5/2024 मनोहर लाल जी सीएम साहब यहाँ आए थे, पूर्व सीएम जो केंद्रीय मंत्री हैं। तो 3 लिस्टें बनी, फर्स्ट और सेकंड 3 लिस्टें मेरे पास थी, उन तीनों में नाम था। चौथी लिस्ट अपने आदमपुर से ही कोई व्यक्ति लेके आया, उसने लिस्ट थमाई डीएसपी बजीर चंद जी को। बजीर चंद जी के पास मैंने लिस्ट देखी तो उसमें मेरा नाम नहीं, वे अन्य बीजेपी वालों का नाम भी नहीं था। ओनली जो बीजेपी के साथ घूमते थे उनका नाम नहीं था। तो उन लोगों की जमीर कुछ टिकी हुई नहीं है। अगर टिकी हुई होती तो मेरी तरह खुल के विरोध करो ना। उन्होंने विरोध करना उचित नहीं समझा। हम लोगों की जमीर है, हमें कुछ लेना नहीं है, हम तो एक वर्कर हैं, वर्कर की तरह रहते हैं, और किसी भाई के साथ जाते हैं तो काम धड़ाके से करते हैं कि ये नहीं किसी की चाय भी पी आज तक। 8 साल एमिनेट पर्सन रहा, किसी भाई की मैंने चाय नहीं पी। 10 साल से गर्मिश कमेटी मेंबर हूँ। 2 साल में डिप्टी चेयरमैन रहा और अल्पसंख्यक मोर्चे का जिला अध्यक्ष 8 साल से हूँ रहा, और अब मैं प्रदेश में महामंत्री 1.5 साल से हूँ।
और जिला संयोजक 2 साल रहा हूं। मेरे को किसी से कोई वो नहीं कह सकता कि कोई दागिल हूं। जो दागिल है वो रहेंगे और जो बिना दागिल है वो जा रहे हैं। बिल्कुल। एक दिखाना चाहूंगा, एक बार दिखाएं कि भाई इनके जो समर्थक हैं वो भी आए हुए हैं, समर्थक साथी काफी यहाँ मौजूद हैं। और एक बात कहते हैं, सुभाष जैन जी के पास मिलने आए हैं और सुभाष जैन जी आज बात करते हैं कि भाई हम बीजेपी छोड़ रहे हैं। बीजेपी छोड़ने का कारण इन्होंने बता दिया कि भाई एक मनोहर लाल जी की रैली होती है और उनके अंदर इनका नाम ही नहीं होता है और इनका पद महामंत्री, महामंत्री की एंट्री नहीं होती तो महामंत्री नाराज, हाँ प्रदेश महामंत्री नाराज हो जाते हैं। मंत्री साहब आपसे पूछूंगा, आपका जो पद था लंबे समय से था, बड़ा पद था, फिर भी एंट्री नहीं हुई, एकदम से निराशा हुई, उस समय आपने कोई एक्शन लिया? मैंने हमारे मेन बॉडी के सुरेंद्र पुनिया जी प्रदेश महामंत्री आए हुए थे, मैंने उनको अवगत करवा दिया था। बोला ठीक है करेंगे होगा। तो अभी हरियाणा की बात करूं, पूरे हरियाणा के अंदर ये दौर चला हुआ है, ऊपर से ऊपर आ रहे हैं कि भत्ते, कोई कहता है मेरी टिकट कट गई तो मैंने बीजेपी छोड़ दी, कोई कहता है मान सम्मान नहीं हुआ तो हमने बीजेपी छोड़ दी। आज आपने क्या क्या कुछ किया है? पद छोड़ा है, बीजेपी छोड़ी है, क्या किया है? मैंने पद भी छोड़ा है, बीजेपी भी छोड़ी है। आगे का क्या कुछ प्लान है? कहाँ जाने का प्लान है तो बताएंगे? कोई प्लान नहीं है। मैं बिल्कुल, मेरे जो साथी लोग हैं जो मेरे सपोर्ट में बैठे हैं, मेरे भाई लोग हैं, इनसे डिस्कस करके जैसे ये डिसीजन लेंगे, जैसे सुशील जी है, प्रवीण जी है, पवन जी है, सुशील थालोड़ जी है, इधर कृष्ण जी है, जो ये डिसीजन लेंगे मैं इनके साथ। अच्छा, और आपसे पूछूंगा, सबसे बड़ी बात आपकी छोड़ने की पार्टी से नाराजगी है या भव्य बिश्नोई से नाराजगी है या कुलदीप बिश्नोई से नाराजगी है? भव्य किससे है? मेरी कुलदीप बिश्नोई भव्य से नहीं है, मेरी पार्टी से है कि पार्टी के शीर्ष नेताओं को मैंने अवगत करा चुका हूं और उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। और आदमपुर के अंदर रहूंगा तो मैं दुकान पे जाके हाजिरी मारने वालों में नहीं हूँ। बिल्कुल। और आदमपुर में अगर रहोगे, पदों पे रहोगे तो दुकान पे हाजिरी मारनी पड़ेगी। मैं दुकान पे कुलदीप बिश्नोई जी की हाजिरी मारने वालों में नहीं हूँ। बिल्कुल। तो भाई सुभाष जैन जी की बात कहते हैं कि मैंने बीजेपी छोड़ दी है, मुझे कुलदीप बिश्नोई से नाराजगी नहीं है, भव्य बिश्नोई से नहीं है, मुझे नाराजगी पार्टी से है। उन्होंने गलत टिकट बांटी, इस कारण से नाराज हूं। मेरे मान सम्मान में ठेस पहुंची, मेरे जो साथी हैं उनका मान सम्मान नहीं हुआ, इसलिए आज पार्टी छोड़ रहे हैं और अपने पद से भी इस्तीफा दे रहे हैं। तो आप लोग बताएं, थोड़ा सा कमेंट कर बताएं कितना का सही कर रहे हैं, कितना गलत कर रहे हैं। अभी दौर चला हुआ है पीछे। कल की बात करूं, बिजली मंत्री जी कहते हैं कि मैंने पार्टी छोड़ता हूं, मंत्री पद से इस्तीफा देता हूं और मैं निर्दलीय इलेक्शन लड़ूंगा। तो काफी साथी हैं जिनको टिकट नहीं मिली, नाराजगी है। ये कहते हैं मुझे नाराजगी इस बात की है कि मेरा मान सम्मान नहीं हुआ, हमें मान सम्मान चाहिए, तो इनका मान सम्मान नहीं हुआ। देखते हैं आगे कौन सी पार्टी के अंदर एंट्री लेते हैं। इनके समर्थक आज पहुंचे हुए हैं, बात करेंगे समर्थकों से कि भाई कहां जाना चाहिए, कहां कौन से दरवाजा खटखटाना चाहिए, कौन सा दरवाजा सही रहेगा और जहां हमारा मान सम्मान होगा। तो मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी हल्का आदमपुर से आपके सामने मौजूद था, एक बड़ी रिपोर्ट लेकर। बीजेपी को आदमपुर को एक बड़ा झटका लगा है, इनका बड़ा पद था, एकदम से छोड़ते हैं तो काफी झटका लगेगा। तो आप लोग कमेंट कर बताएं आखिर आपकी राय क्या कुछ है, सही किया या गलत।